नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जनूबी कोरिया के सियोल में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हायुंडाई कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात। हायुंडाई का मेगा टेस्ट सेंटर हैदराबाद में कायम करने पर तबादला ख्याल। ट्रिपल आरआर प्रोजेक्ट के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अराजी हुसूल का अमल मुकम्मल करें। मुनासिब मुआवजे की अदायगी पर तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स को हिदायत। बीआरएस हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स की रिडिजाइनिंग और नाम तब्दील करते हुए अखराजात में 4 गुना इजाफा किया। 15 अगस्त को सीतारामा प्रोजेक्ट के 3 पंप्स का इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केस दर्ज किए जाने पर कांग्रेस रुकन असेंबली डी नागेंदर हाइड्रा कमिश्नर पर बरस पड़े। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वजीर आला से भी शिकायत की जाएगी। तेलंगाना में धरनी पोर्टल स्कैम। रंगारेड्डी के ज्वाइंट कलेक्टर और सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और शॉपिंग मॉल में सरके की वारदात अंजाम देने वाली खातून सारिकों की 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुल्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में हायुंडाई कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। जराये के मुताबिक हायुंडाई कंपनी का
मेगा टेस्ट सेंटर हैदराबाद में कायम किया जाएगा। पीर को रेवंत रेड्डी ने टेक्सटाइल सनतकारों के वफ्द से मुलाकात की थी और उन्हें वरंगल टेक्सटाइल पार्क में सरमाकारी की तरकीब दी थी। इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर थे। वहां पर भी उन्होंने सनतकारों से मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना में सरमाकारी की तरकीब दी थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि RRR प्रोजेक्ट के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अराजी हुसूल का अमल मुकम्मल करने मुतालिका जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में शांति कुमारी ने कहा RRR प्रोजेक्ट रियासत के लिए काफी अहमियत का हामिल है। इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ मराहिल में ज़ेर-ए-इल्तिवा अराजी हुसूल के अमल में तेजी लाई जाए। अराजी हुसूल के मुआवजे के मामले में खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जो किसान अराजी से महरूम हो रहे हैं उनको मुनासिब और इंसाफ पसंद मुआवजा देने के लिए इक़दाम करें। किसानों को मुनासिब मुआवजे की फराहमी के लिए जिले सतह पर कलेक्टर की सदारत में कमेटी तश्कील दी जाए। अराजी की मार्केट कीमत के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। अदालती मुकदमात के मामले में खुसूसी तवज्जो देने की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। इजलास में दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा बीआरएस हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स की रिडिजाइनिंग और नाम तब्दील करते हुए अखराजात में 4 गुना का इजाफा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आबपाशी महकमे में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 1,81,000 करोड़ रुपए खर्च किए। सिर्फ मामूली यहां पर पैकेट को पानी दिया गया। 15 अगस्त को सीतारामा प्रोजेक्ट के 3 पंप्स का इफ्तिताह किया जाएगा। अगस्त 2026 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा और इससे 8 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को गुज़िश्ता हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 1 लाख एकड़ अराजी को पानी देने में नाकाम रही। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीतारामा प्रोजेक्ट पर 7,436 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद बीआरएस हुकूमत ने 1 एकड़ अराजी को सैराब करने में नाकामी हासिल की। एसएलबीसी टनल के काम में लापरवाही का मुजाहरा किया। कलवा कुर्ती भीमा कोइन सागर के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल नहीं किया। సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కి సుమారు 7,436 కోట్లు వాడు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ టైంలో టిల్ నవంబర్ 23 ఖర్చు పెట్టి ఒక్కెకరం కూడా కొత్త ఆయకట్టు తీసుకురాలేదు. ఎస్ఎల్బిసి టనల్ పనులు వాళ్ళ టైంలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైనాయి. డిండి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఏమీ చేయలేదు. పాలమూరు జిల్లాలో పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, మరి భీమా, కోయిల్ సాగర్ 10 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్న పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేయలేదు. ఈరోజు మేము ఇరిగేషన్ శాఖకి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి मैक्सिमम फंड्स। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मेटपल्ली मंडल पेद्दापुर के अकामत स्कूल का दौरा किया। मुतासरा तालिब इल्म के वालिदैन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तिब और तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए इस बार बजट में इजाफी फंड्स मख्तस किए गए। रियासत भर के अकामती स्कूल के मुस्तकिल इमारत की तामीर के लिए दरकार फंड्स और अराजी हसूल के लिए तजावीज़ रवाना करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। बीआरएस हुकूमत ने 10 साल में अकामती स्कूल्स की इमारतों की तामीर के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया है। पैदापुर में तालिब इल्म की हलाकत का वाक़या बात से अफसोस है। हलाक होने वाले तालिब इल्म के अफराद ख़ानदान को हुकूमत एस क्रिशा के साथ सोसाइटी में उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत फराहम करेगी और इंदिरम्मा स्कीम के तहत मकान तामीर करने के 5 लाख रुपए देने के लिए कलेक्टर को भी हिदायत दी गई है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रमाराव ने कहा कि बांसवाड़ा में जिमनी इंतखाब तय है। बांसवाड़ा असेंबली हल्के के पार्टी कायदीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को अवाम जरूर सबक सिखाएंगे। नंदीनगर में केटीआर की कमगा पर मुलाकात के दौरान केटीआर ने कहा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी में हर तरह की इज्जत दी गई, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया।
और ये उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। पार्टी कारकुनों की मेहनत से कामयाब होकर उन्हें तकलीफ दी गई। बीआरएस पार्टी से कामयाब होने वाले श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी के कारकुनों ने केटीआर से कहा वो बीआरएस पार्टी के साथ है। बीआरएस के रुकन असेंबली और कांग्रेस के लीडर दानम नागेंद्र ने हाइड्रा के कमिश्नर पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ अपने नए ओहदे से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नंदगिरी हिल्स और वहां पर डेलआउट के वाक़े पर ओहदेदारों के खिलाफ मराशिकनी की नोटिस जारी करेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागेंद्र ने कहा वो इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी से भी शिकायत करेंगे। वो कई सालों से सियासत में हैं, उन्होंने कई मुकदमों का सामना किया। उन्होंने खुद अवाम को किसी कार्रवाई करने से बाज रखा है, उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और ये मामला शख्सी नौयत का दिखाई देता है। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा हरीश राव किसानों के हक की बात करते हैं तो वज़रा पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वज़रा अखबार की सुर्खियों के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। 31,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया। बीआरएस के कॉल सेंटर पर 75,000 शिकायत मौसूल हुई। 15 अगस्त को तीसरे मरहले के कर्ज माफी का ऐलान किया गया। इसके बाद वजीर आला और वज़रा को देहातों में घूमने की सूरत हाल नहीं होगी। 1 लाख रुपए कर्ज माफी के किसानों की तादाद 1 लाख है। हुकूमत अपनी नाकामी के लिए किसानों की इमदाद बाहमी तंजीमों को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में हॉस्टल, यूनिवर्सिटी और अकामती स्कूल की हालत अबतर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बेरोजगार तुलबा मुलाजमीन इस हुकूमत से खुश नहीं है। बहुत जल्द मुलाजमीन इस हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद की तैयारी कर रहे हैं। दूध के किसान परेशान है। हुकूमत 4 महीनों से किसानों को दूध की रकम अदा नहीं कर रही है। हैदराबाद में हर दिन 30 लाख लीटर दूध का इस्तेमाल होता है। 5 लाख लीटर दूध किसानों से लिया जाता है। 25 लाख लीटर दूध कहां से आ रहा है? यह हुकूमत तेलंगाना डेयरी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को यहां पर 28 दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालत 12,85,000 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक छावनी, आजमपुरा, कदीम मलकपेट, मुसरमबाग, सैदाबाद और अकबर पाक डिवीजन से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्के बहादुरपुरे के भी 29 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असेंबली ने गुड्डी बौली चंचलगोड़े में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप से सैकड़ों की तादाद में मुकामी अवाम ने इस्तिफादा किया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज के मुआयने किए और दवाएं तकसीम की। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगियों पर मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने रुकन असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी के हमरा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने गोशा महल की पट्टा बस्ती के मसाइल का जायजा लिया, जहां नए पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का प्रोग्राम है। इस सिलसिले में उन्होंने एमडी महकमा आबरसानी अशोक रेड्डी को सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया ताकि मज़कूरा कामों का तखमीना जल्द से जल्द तैयार किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन ने मिस्रीगंज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के हमरा हजरत शाहराजू खत्ताल के उर्स शरीफ की तैयारियों का जायजा लिया।
महकमा जात, बलदिया, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। कारगुजार अमीर जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अल गिलानी आलमी सोसाइटी के ज़रिए तमाम चारशंबा 14 अगस्त को उर्दू घर मुगलपुरी में बाद नमाज मुनक्किद होने वाले 400वें जलसे फैज़ान गौसे आज़म से खिताब करेंगे। मौलाना सैयद महमूद सफ़ील्ला हुसैनी वक़ार पाशा, मौलाना सैयद सखी नक्शबंदी क़ादरी, मौलाना हाफिज सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी मेहमान मुक़र्रर होंगे। मौलाना सैयद महमूद पाशा क़ादरी ज़रीन कुल्ला निगरानी जलसा होंगे। सदर सोसाइटी वासिफ अहमद अलवी ने आवाम से शिरकत की अपील की है। कर्नाटक स्टेट उर्दू एकेडमी के सदरनशीन मोहम्मद अली काजी ने एक वफ़द के हमरा तेलंगाना उर्दू एकेडमी के दफ्तर का दौरा किया। सदरनशीन कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने रियासती उर्दू एकेडमी के सदरनशीन ताहिर बिन हमदान के अलावा एकेडमी के दूसरे अरकान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में उर्दू एकेडमी के तहत चलाई जाने वाली स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल में आपसी ताउन से काम करने से इत्तेफाक किया गया। मेहमान नवाजी हैदराबादी तहजीब की अलामत है। ऐसा ही कुछ एक मंजर देखा गया और ऐसी मेहमान नवाजी देखी गई जहां पुलिस ने हथकड़ी बंद कैदियों की गाड़ी रोककर एक रेस्टोरेंट के सामने उनकी खातिर मदारत की। पुलिस की गाड़ी चंद कैदियों को अदालत से चंचलगुड़ा जेल ले जा रही थी। कैदियों को ले जाने वाली ये गाड़ी चादरघाट में एक रेस्टोरेंट के पास रुक गई। गाड़ी में मौजूद पुलिस का अमला इन कैदियों की हैदराबाद की ईरानी चाय से तवाज़े कर रहा था। शायद ये फ्रेंडली पुलिस का दर्स दिया जा रहा है। पुलिस आम शहरियों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखती है, इस पर असेंबली के हालिया इजलास में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलासा भी किया था। शहरियों को छोड़कर पुलिस अब कैदियों की मेहमान नवाजी में लगी हुई है। इसलिए ये कहा भी जाता है कि कैदी सरकारी मेहमान होते हैं। यौम आज़ादी के पेश नज़र पुलिस की तरफ से शहर में चौकसी बरती जा रही है। इस जोन डीसीपी बालास्वामी और एडिशनल डीसीपी नरसैया की क़ियादत में डॉग स्क्वाड के साथ एमजीपीएस डिपो में तलाश मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया यानी कि यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आना चाहिए, इसलिए पुलिस चौकसी इख्तियार कर रही है। 15 अगस्त का प्रोग्राम के बारे में सरप्राइज चेक हुआ। इस बारे में पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू आवर पुलिस, सो ऑन बिहाफ ऑफ द सिटी पुलिस वी चेक सरप्राइज एंड इफ देयर इज एनी suspicious elements if found, the public may inform to the city police through dial 100 or local police station. That's all from us. डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने आईजी सत्यनारायण के हमरा संगारेड्डी के जिले एसपी दफ्तर का दौरा करते हुए शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने एसपी चिन्नोरी रुपेश के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया, जिसमें उन्होंने जिले संगारेड्डी के एसपी ऑफिस में साइबर क्राइम, ट्रैफिक और दूसरे मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने संगारेड्डी पुलिस की कारकर्दगी के ताल्लुक से इत्मीनान का इजहार किया और पुलिस ओहदेदारों की सिताइश की। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत तेलंगाना युवा मोर्चा की तरफ से सालार जंग म्यूजियम से चार मीनार तक रैली निकाली गई। इस मौके पर युवा मोर्चा के सदर एस महेंद्र रेड्डी ने कहा, तेलंगाना भर से नौजवानों को इकट्ठा करके ये रैली निकाली गई। इस रैली में शिरकत करने वालों से अपील की गई कि वो घर घर जाकर अपने घर पर तिरंगा लहराएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई खिलाफ बात करने वाले को मार भगाने का जज्बा पैदा होना चाहिए। कोई भी मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाना चाहिए, लेकिन त्योहारों के जुलूस के दौरान दूसरे मजहबी मुकामात और दवाखानों का लिहाज रखा जाना चाहिए। इस बार बोनालू त्यौहार के मौके पर हॉस्पिटल्स में जुलूस निकालने की नई रिवायत शुरू हुई है। पहले नामपल्ली हॉस्पिटल में बोनालू का जुलूस निकाला गया, फिर चार मीनार, निजामिया तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल, और अब
उस्मानिया हॉस्पिटल से बोनालू का जुलूस गुजरने का मंजर सामने आया है। हॉस्पिटल्स में कई मरीज जेर इलाज होते हैं। ऐसे में बैंड बाजे और शोर पुकारे की वजह से उनकी सेहत और मुतासिर हो सकती है। पुलिस को भी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है। तेलंगाना की महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी की टीम ने रंगारेड्डी जिले के ज्वाइंट कलेक्टर और सीनियर असिस्टेंट को धरणी पोर्टल स्कैम मामले में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक ज्वाइंट कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एमवी भोपाल रेड्डी और सीनियर असिस्टेंट वाई मदन मोहन रेड्डी को हाई प्रोफाइल रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। एसीबी के इस ऑपरेशन के दौरान मदन मोहन रेड्डी को गुरमगुड़े के क्रॉस रोड नस संजीवनी वनम के पास मोतियम रेड्डी नामी शख्स से 8 लाख रुपए रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि यह रिश्वत 14 गुंटे अराजी को ममनुआ फहरिस्त से निकालने के लिए ली जा रही थी। एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम मदन मोहन रेड्डी की कार से जब्त कर ली और जब मदन मोहन रेड्डी से मुकाम वाक़े पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ज्वाइंट कलेक्टर एमवी भोपाल रेड्डी के कहने पर उन्होंने ये रिश्वत ली और वहीं से उनकी फोन पर भोपाल रेड्डी से बात कराई गई और गुज़िश्ता रात 10:41 पर जब भोपाल रेड्डी अपनी सरकारी गाड़ी में पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड पहुंचे उस वक्त मदन मोहन रेड्डी ने रिश्वत की रकम उन्हें प्लास्टिक के बैग में हवाले की। एसीबी भी वहां पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों ओहदेदारों पर अपने जाती मफाद के लिए सरकारी ओहदे का बेजा इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया गया है। उधर आंध्र प्रदेश की पुलिस ने रियासत के साबिक वजीर जोगी रमेश के बेटे को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इब्राहिम पट्टनम में वाक़े उनकी क़यामगाह पर धावा किया गया। बताया गया है कि अंबापुरम में एग्रीगोल्ड अराजियात के मुबैना स्कैम के सिलसिले में ये धावे किए गए। 15 ओहदेदारों पर मुश्तमिल एसीबी टीम साबिक वजीर जोगी रमेश की क़यामगाह सुबह 5 बजे पहुंची। इल्जाम है कि अराजी की फरोख्त के मामले में सर्वे नंबरात के साथ छेड़छाड़ की गई। मलकपेट पेशावर होटल के पास पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर की बरसरे मौका मौत हो गई। बताया गया है कि ऑटो ड्राइवर खंबे से टकरा गया जिसकी वजह से उसका गला कट गया। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुराना पुल शमशान घाट के पास वाक़े केमिकल के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकाम अवाम की इत्तला पर कामाटीपुरा पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई और फिर 5 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन भी मुकाम वाक़या पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। उन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस के साथ भी बातचीत की। सुल्तान बाजार पुलिस ने सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती खातून टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद की सितारा होटल में इन खातून सारिकों को गिरफ्तार किया गया। इस टोली ने सुल्तान बाजार में वाक़े शॉपिंग मॉल में एक एनआरआई खातून के बैग का सरखा किया था। खातून की शिकायत पर इस केस की तहकीकात की गई। तकरीबन 100 सीसीटीवी फुटेजेस का मुशाहिदा किया गया। पता चला है कि मसरूखा सामान को जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना था कि टोली ग्रुप की शक्ल में शॉपिंग मॉल में घुमा करती थी और मौका मिलते ही सरके की वारदात अंजाम दिया करती थी। అకామిడేషన్ తీసుకొని ఉంటున్నారు. సో వీళ్ళ మోటివ్ ఏంటి అంటే బిజీ ప్లేసెస్ లో తర్వాత షాపింగ్ మాల్స్ నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ వీళ్ళు గ్రూప్ గా వెళ్ళేసి ఒకరిద్దరు షాపింగ్ చేస్తున్నట్టు నటించడము, మిగతా వాళ్ళను షాప్ లో ఓనర్స్ ని కానీ తర్వాత లేదా అక్కడ కొనే వాళ్ళని కానీ డైవర్షన్ చేసేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి విలువైన వస్తువులను లేదా డబ్బుని కాజేయడము వీళ్ళ మోటివ్. సో అందులో భాగంగా లాస్ట్ 2 days బ్యాక్ మన సుల్తాన్ బజార్ లో ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో ఒక లేడీ షీఈ్ యుఎస్ సిటిజన్ ఎన్ఆర్ఐ ఎడ్విన్ షిరిన్ దోస్తాని అని తను హైదరాబాద్ వచ్చి తను షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు తన బ్యాగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక చిన్న బ్యాగ్ ని వీళ్ళు దొంగిలించడం జరిగింది.
అందులో చూస్తే ఆమె గ్రీన్ కార్డు, తర్వాత వీసా, నెక్స్ట్ క్రెడిట్ కార్డులు కూడా పోయినాయని మనకు సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. గుర్తించి వాళ్ళ ట్రాక్ ని ట్రేస్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు 5 మంది కూడా ఒక ఆటోలో వచ్చేసి ఈ అఫెన్స్ చేసి తిరిగి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అక్కడ షాపింగ్ మాల్ లో వాళ్ళు దొంగిలించినటువంటి మనీతో ఈ శారీస్ కూడా కొనడం జరిగింది. ఇందులో ఈ అఫెన్స్ లో దాదాపు 16,000 మనీ పోయింది. అందులో 14,000 పెట్టేసి ఈ శారీస్ 35 శారీస్ కొన్నారు. సో దాన్ని ట్రేస్ అవుట్ చేసుకుంటూ పోతూ సికింద్రాబాద్ సితారా లాడ్జ్ లో వీళ్ళందరినీ కూడా అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. అప్రిహెండ్ చేసి నిన్న సాయంత్రం ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేశారు. विशाखापट्टनम बीच रोड पर डायनो पार्क अम्यूजमेंट सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। कुछ ही देर में डायनो पार्क का बड़ा हिस्सा आग की नजर हो गया। अभी तक जानी नुकसान को लेकर इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। कुछ ही देर में पार्क में वाक़ रेस्टोरेंट जलकर खाकसर हो गई। आग लगने की इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। इस वाक़े से अफरा तफरी देखी गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बात नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल डॉलर हिल्स अलकापुर रोड मूसा एनक्लेव एसए कॉलोनी टोली चौकी एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल 7 टॉम्स रोड टोली चौकी हैदराबाद। जनूबी कोरिया के सियोल में वजीर आला रेवंत रेड्डी की हायुंडाई कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात। हायुंडाई का मेगा टेस्ट सेंटर हैदराबाद में कायम करने पर तबादला ख्याल। ट्रिपल RR प्रोजेक्ट के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते तक अराजी वसूल का अमल मुकम्मल करें। मुनासिब मुआवजे की अदायगी पर तवज्जो दें। चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स को हिदायत। BRS हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स की रिडिजाइनिंग और नाम तब्दील करते हुए अखराजात में 4 गुना का इजाफा किया। 15 अगस्त को सीतारामा प्रोजेक्ट के 3 पंप्स का इफ्तिताह होगा। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
केस दर्ज किए जाने पर कांग्रेस रुकन असेंबली डी नागेंदर हाइड्रा कमिश्नर पर बरस पड़े। कानूनी कार्रवाई का ऐलान, वजीर आला से भी शिकायत की जाएगी। तेलंगाना में धरनी पोर्टल स्कैम, रंगारेड्डी के ज्वाइंट कलेक्टर और सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और शॉपिंग मॉल में सरके की वारदात अंजाम देने वाली खातून सारिकों की 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। सुल्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।